होने वाली है और ये 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक है जो शुरू होगी। आपको बताएं कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई है। कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को बढ़ावा देने, महानगरों के अलावा छोटे शहरों पर भी फोकस रहेगा। सीएम भजन लाल शर्मा भी इसमें मौजूद होंगे। तो नीति आयोग की आज ये 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक शुरू होगी। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक आज हो रही है और कई मुद्दों पर ये चर्चा होगी। आपको बता दें कि बहुत अहम बैठक ये है नीति आयोग की और इसी को लेकर हम आपको तमाम जानकारी दे रहे हैं कि इसमें कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जिन पर फोकस रहेगा, ये भी हम आपको साथ ही साथ बता रहे हैं। और साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण बैठक है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी इसमें मौजूद होंगे और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें मौजूद होंगे। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को बढ़ावा देने पर भी इसमें फोकस होगा। महानगरों के अलावा जो छोटे शहर हैं उन पर भी फोकस होगा। तो तमाम वो कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी, मुद्दे हैं जो जिन पर बातचीत होगी। तो इसी को लेकर हम आपको तमाम अपडेट दे रहे हैं कि क्या कुछ आज होने वाला है इस बैठक में। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इस बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी कर रहे हैं और क्या कुछ इस बैठक में रहेगा इसके बारे में भी आप जान लीजिए। एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि इस बैठक में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो खास रहेंगे, जिन पर फोकस करना है। महानगरों के अलावा जो छोटे शहर हैं उन पर भी फोकस रहेगा और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था पर भी फोकस रहेगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक, अर्थव्यवस्था पर इस पर फोकस रहेगा। नीति आयोग की शीर्ष संस्था गवर्निंग काउंसिल में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के इसमें शामिल होंगे और पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक आज होने जा रही है। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी दिल्ली में मौजूद हैं। जोधपुर हाउस से भारत मंडपम पहुंचे हैं। भारत मंडपम पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए नीति आयोग की बैठक शुरू हो गई है। तो नीति आयोग की बैठक शुरू हो गई, इसको लेकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी इसमें शामिल होंगे, तो वो दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं और तस्वीरें भी साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे। जोधपुर हाउस से भारत मंडपम पहुंचे। हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। अभिषेक, आज नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक है जो कि शुरू हो चुकी है। जरा बताइए कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक में क्या कुछ आज खास रहने वाला है, कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर चर्चा होगी? जी देखिए, ये विकसित देश विकसित राज्य थीम पर नीति आयोग की जो बैठक हो रही है उसमें किस तरीके से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राज्यों के सहयोग से एक उन्नति का रोड मैप प्रस्तुत किया जाए, उसको लेकर बातचीत हो रही है। राजस्थान चूंकि देश का सबसे बड़ा स्टेट है ज्योग्राफिकली, तो राजस्थान का रोल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस तरीके से राजस्थान सरकार काम कर रही है 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, और उसको लेकर आज भजन लाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे हैं दिल्ली। वो महत्वपूर्ण मुद्दे इस बैठक में उठा सकते हैं। इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य मैंने आपको जैसा बताया कि विकसित भारत 2047 के तहत राज्यों के साथ मिलकर परिणाम उन्मुख रोडमैप तैयार करना है। तो उसी के तहत सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू है वो एक ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का है। तो उसके लिए राज्य की अर्थव्यवस्था को अगले 5 सालों में 350 अरब डॉलर तक पहुंचाने का जो लक्ष्य लेकर प्रदेश की सरकार चल रही है, उसके तहत बुनियादी ढांचे का विकास, यूडीएच का विकास, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में संतुलन लाना, मानव संसाधनों का सशक्तिकरण, एमएसएमई को प्रोत्साहन जैसे इश्यूज उठने वाले हैं, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सबसे महत्वपूर्ण इशू रहेगा, जिसमें 32,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की योजना को लेकर करीब उसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही एनटीपीसी ग्रीन कोल इंडिया, एनएलसी और आरईसी जैसे जो केंद्रीय उपक्रम है उनके साथ में हो सकता है प्रदेश के बड़े समझौते भी हों आज बैठक में। और
जैसा कि राजस्थान में पिछले 1 साल में प्रदेश की सरकार ने काम किया है, खास तौर से पानी के मामले में आत्मनिर्भरता लाने के लिए और पानी की बड़ी योजनाओं लाने के लिए, तो उसके तहत ही जल सुरक्षा और सिंचाई योजनाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण बात हो सकती है, जिसमें ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का आग्रह किया जा सकता है। इससे 21 जिलों के, आपको बताऊं कि करीब 3.5 करोड़ लोगों को फायदा मिलने वाला है। और इसी के साथ जल जीवन मिशन एक महत्वपूर्ण योजना है जो चल रही है। उसमें इस साल करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत से 25 लाख घरों तक जो पानी पहुंचाने का लक्ष्य है, उसके रोडमैप पर बात हो सकती है। हेल्थ मिशन पर बात हो सकती है। कुल मिला के प्रदेश की सरकार लगी हुई है, लगातार कोशिश कर रही है $350 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, और उसी को लेकर जिस तरीके के रोडमैप प्रस्तुत करने जो चर्चा होनी है वो होगी। ठीक है अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक कर रहे हैं। और सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि ये नीति आयोग दरअसल होता क्या है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसकी आज बैठक हो रही है। ये 10वीं गवर्निंग बैठक है। और योजना आयोग देश के विकास से संबंधित योजनाएं बनाने का काम है। ये भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है जो सरकार के कामों और नीतियों की जानकारी देता है। तो कई मुद्दों पर आज चर्चा होने वाली है, जो कि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा भी वहां पर मौजूद है। केंद्र की मोदी सरकार ने 2015 में 65 साल पुराने योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया था। योजना आयोग जो कि नीति आयोग हो गया था, उसको अब नीति आयोग कहा जाता है। नीति आयोग सरकार के लॉन्ग टर्म पॉलिसी और कार्यक्रम के लिए रणनीति तैयार करने का अहम रोल निभाता है।